तो चलिए दोस्तों, अब मैं मेरी बजाज चेतक का मैंने चार्जिंग पॉइंट कैसे बनाया है वो आपको दिखाता हूँ। तो चलिए दोस्तों, अब हमने हमारे घर में एंट्री कर ली है। तो मैं अभी दिखाता हूँ कि मेरे इस बेडरूम में मैंने जो मेरा एक एसी का पॉइंट था, ये मेरी बजाज चेतक का चार्जिंग पॉइंट बना दिया है। आप देख, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ नोट कर लीजिए कि आपके घर की अर्थिंग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अर्थिंग नहीं है तो आपका बजाज चेतक चार्जिंग करते वक्त कभी भी शॉक दे सकता है। ये हेलो दोस्तों, आज मैं आपको मेरी बजाज चेतक का मैं चार्जिंग कहाँ करता हूँ ये आपको दिखाने वाला हूँ। मेरी बजाज चेतक का मैं चार्जिंग पॉइंट आपको दिखाने वाला हूँ। मुझे मेरे बहुत सारे व्यूअर्स ने कमेंट बॉक्स में पूछा था कि सर आप आपकी बजाज चेतक का चार्जिंग कहाँ करते हैं, आपके बजाज चेतक का चार्जिंग पॉइंट कहाँ है, कैसे बनाया है आपने। तो मैं आज आपको मैंने बजाज चेतक का चार्जिंग पॉइंट कैसे सस्ते में बनाया है और मैंने मेरी पार्किंग में क्या जुगाड़ किया है वो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ। मुझे बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि आपने क्या बजाज चेतक की शोरूम की तरफ से जो चार्जिंग का पॉइंट आता है, चार्जिंग का बॉक्स आता है, वो परचेस किया है क्या। तो दोस्तों, मैं आज इस वीडियो में पूरा डिटेल आपको मेरे बजाज चेतक के चार्जिंग पॉइंट के बारे में बताने वाला हूँ। और ये चार्जिंग पॉइंट हमारी बजाज चेतक के लिए सेफ है या नहीं ये भी आपको ज़रूर बताऊँगा, क्योंकि हमारी बजाज चेतक को हमारी चार्जिंग पॉइंट का नुकसान ना हो ये भी हमें सावधानी बरतनी चाहिए। तो मैं आज आपको मेरी चार्जिंग पॉइंट के बारे में सब डिटेल बताऊंगा। ये वीडियो आप ज़रूर आखिर तक देखिए, आपको सब कुछ पता चलेगा कि कैसे जुगाड़ करके हमने ये बजाज चेतक का चार्जिंग पॉइंट हमने तैयार किया है। तो ये वीडियो ज़रूर आप आखिर तक देखिए दोस्तों ये वीडियो प्लीज़ आप पूरा आखिर तक देखकर कमेंट कीजिए, और आपको जो भी सवाल पूछने हैं हमेशा पूरा वीडियो देखने के बाद में आप कमेंट कीजिए, सवाल पूछिए। मैंने ऑलरेडी हर एक वीडियो में जो आपको चाहिए वो सवालों के जवाब मैंने वहाँ दिए होते हैं। तो आप वीडियो पूरा देखते नहीं और मुझे फिर कमेंट में पूछते हैं कि बहुत सारे सवाल पूछते हैं, मैं तुरंत वो सवाल का जवाब देता हूँ। लेकिन आप वीडियो पूरा देखिए और फिर आपको जो भी सवाल लगते हैं आपको पूछने हैं वो ज़रूर आप पूछ सकते हैं। तो ये वीडियो भी आप ज़रूर आखिर तक देख के मुझे जो भी कुछ सवाल पूछने हैं वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं आपके हर एक सवाल का, हर एक कमेंट का मैं जवाब देने की कोशिश करता हूँ। आपके हर एक कमेंट को मैं पढ़ता हूँ और आपको तुरंत जवाब देने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों, ये वीडियो आप अभी से लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल पे आप पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरुआत। दोस्तों, इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में दो प्रकार आते हैं। एक तो पहला होता है जिसकी बैटरी फिक्स होती है, और दूसरा जो होता है जिसकी बैटरी मूवेबल होती है, यानी कि जिसकी बैटरी हम निकाल सकते हैं। तो इसमें जिस इलेक्ट्रिक स्कूटर की बैटरी हम निकाल सकते हैं, जिसकी मूवेबल बैटरी है, उसको हम निकाल कर हमारे घर पर लेकर जा सकते हैं, वहाँ चार्जिंग कर सकते हैं। तो इसके लिए कोई अलग से चार्जिंग पॉइंट निकालने की ज़रूरत नहीं रहती। मगर उसमें भी एक बहुत बड़ी दिक्कत होती है कि ये जो बैटरी होती है इसका जो वेट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए वो अगर हम सेकेंड, थर्ड, फोर्थ फ्लोर पर रहते हैं तो वो लेकर जाना बहुत मुश्किल होता है। तो ये बहुत एक बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। और जो दूसरा प्रकार है, जो हमारी फिक्स बैटरी वाली इलेक्ट्रिक स्कूटर होती है, उसके लिए तो चार्जिंग पॉइंट बनाना ज़रूरी है। और अगर जिसकी मूवेबल बैटरी है उसके लिए भी अगर हम नीचे ही हमारी पार्किंग में ये चार्जिंग का पॉइंट बनाते हैं तो बेहतर रहेगा। तो दोस्तों, हमारी बजाज चेतक दूसरे टाइप में आती है जिसकी बैटरी फिक्स है, जिसकी बैटरी हम मूव नहीं कर सकते। इसलिए हमें बजाज चेतक का चार्जिंग पॉइंट हमारी पार्किंग में ही निकालना कंपलसरी है। मुझे एक सवाल बहुत बार पूछा जाता है कि सर हम फिक्स बैटरी वाली स्कूटर ले या स्वैपेबल या मूवेबल बैटरी वाली स्कूटर ले। तो इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। मैं एक हमारी मोबाइल का अभी एग्जांपल दूंगा। आपको याद होगा कि पहले हमारी मोबाइल में मूवेबल बैटरी आती थी, वो हम निकाल लेते थे, फिर बैटरी लगा के फिर मोबाइल शुरू कर देते थे। मगर अब जो भी नए मोबाइल्स आए हैं उसमें बैटरी जो रहती है वो फिक्स रहती है। तो आप मुझे खुद बताइए कि कौन से मोबाइल की बैटरी जल्दी ख़राब होती थी। अब हमारी जो मोबाइल की फिक्स बैटरी है वो जल्दी ख़राब होती नहीं, और जो हम बैटरी मूव करते थे, निकालते थे, वो जल्दी ख़राब होती थी। इसका मतलब हमारी इलेक्ट्रिक स्कूटर की भी बैटरी अगर हम ज़्यादा हैंडल करते हैं तो ये जल्दी ख़राब होने की
पॉसिबिलिटी होती है। इसलिए अगर हमारी इलेक्ट्रिक स्कूटर की फिक्स बैटरी है तो ये ज़्यादा साल चलेगी। तो आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। तो चलिए मूविंग फॉरवर्ड, हमारी बजाज चेतक को हम जब परचेस करते हैं तो उसके तुरंत बाद हमें इसके चार्जिंग के लिए चार्जिंग पॉइंट तुरंत बनाना ज़रूरी होता है। अभी ये चार्जिंग पॉइंट भी दो टाइप के आते हैं। एक पहला जो होता है वो खुद बजाज चेतक की तरफ से हमें मिलता है, जो चार्जिंग पॉइंट, जो चार्जिंग का बॉक्स रहता है वो मिलता है। वो लगभग 7,500 तक आता है, वो भी आप ले सकते हैं। वो भी एक अच्छा चार्जिंग पॉइंट रहता है। वो रेडीमेड आपको चार्जिंग पॉइंट मिलता है और उसके साथ में उसका वायरिंग का खर्चा अलग से आता है, यानी कि लगभग ये चार्जिंग का पॉइंट हमें 10,000 तक जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा महंगा हो जाता है। तो चलिए हम दूसरे चार्जिंग पॉइंट के बारे में बात करते हैं। जो दूसरा चार्जिंग पॉइंट है वो है हमारा देसी जुगाड़। वो हम खुद घर पे ही कर सकते हैं और या किसी इलेक्ट्रीशियन की मदद से हम ये चार्जिंग पॉइंट हमारे घर पे ही बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं ये जो हम घर पे चार्जिंग पॉइंट बना सकते हैं वो कैसे बना सकते हैं, उसके लिए क्या क्या चीज़ें लगेंगी, कौन सी वायर लगेगी, वो सब मैं आपको इस वीडियो में अभी बताने वाला हूँ। और इसके लिए कितना खर्चा आएगा वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों, हमारी इलेक्ट्रिक स्कूटर का चार्जिंग पॉइंट निकालने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि हम कहाँ रहते हैं। अगर आप ग्राउंड फ्लोर पर रहते हैं तो बहुत आसान है, आपके घर से ही आप चार्जिंग पॉइंट के लिए वायरिंग कर सकते हैं, कनेक्शन ले सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर हम फर्स्ट फ्लोर पे या सेकंड फ्लोर पे रहते हैं तो हम हमारे घर से कनेक्शन लेके हमारी पार्किंग में नीचे आप चार्जिंग पॉइंट बना सकते हैं। अगर आप किसी बिल्डिंग में रहते हैं और आप 3rd, 4th, 6th या उससे ऊपर रहते हैं तो आपको ऐसे फिक्स बैटरी वाली स्कूटर के लिए चार्जिंग पॉइंट बनाना बहुत मुश्किल होता है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, अगर आपका फ्लैट 3rd, 4th, 6th फ्लोर पे है तो आप एक कर सकते हैं कि आपकी पार्किंग में जो भी आपका इलेक्ट्रिसिटी का मीटर है वहाँ से लेकर आपकी पार्किंग तक आप वायरिंग करके एक कनेक्शन आपकी पार्किंग में ले सकते हैं और आप आपका खुद का चार्जिंग पॉइंट बना सकते हैं। तो दोस्तों, अभी मेरी खुद की बजाज चेतक का मैंने चार्जिंग पॉइंट कहाँ बनाया है वो आपको दिखाता हूँ। मैं किस बिल्डिंग में रहता हूँ वो भी आपको दिखाता हूँ और मैं कहाँ रहता हूँ वो भी आपको दिखाता हूँ। तो चलिए दोस्तों, अब मैं मेरी बजाज चेतक का मैंने चार्जिंग पॉइंट कैसे बनाया है वो आपको दिखाता हूँ। मैंने जैसे आपको बताया कि हम कहाँ रहते हैं, इस पे ये बहुत डिपेंड करता है कि आपके बजाज चेतक का चार्जिंग पॉइंट में कितना खर्चा आएगा। तो अब मैं कहाँ रहता हूँ वो आपको दिखा देता हूँ, तो इससे आपको पता चलेगा कि मैंने बजाज चेतक का पॉइंट कैसे लिया है। तो चलिए मैं दिखाता हूँ मैं कहाँ रहता हूँ। तो दोस्तों, मैं अभी आपको मेरा घर दिखाता हूँ। ये जो बिल्डिंग है ये मेरी 3 फ्लोर की बिल्डिंग है, जहाँ पर मेरा फर्स्ट फ्लोर पे फ्लैट है। मैं आपको चलिए दिखा देता हूँ। तो ये जो फर्स्ट फ्लोर पे ये मेरा फ्लैट है, ये हमारी बालकनी है और यहाँ जो है ये पूरा फ्लैट मेरा ही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ जो मेरा बेडरूम है इसके बिल्कुल नीचे हमारी पार्किंग है। तो फिर मैंने मेरा चार्जिंग पॉइंट आप देख सकते हैं, ये जो वायर यहाँ से मैंने ली है ये बराबर नीचे मैंने मेरी पार्किंग में ली है। तो चलिए मैं अभी मेरे घर से कैसे पॉइंट निकाला है वो भी आपको दिखा देता हूँ। मैं चाहता तो इस मीटर से भी मैं ये वायरिंग लेकर जा सकता था, मगर आप देख सकते हैं ये वायरिंग बहुत ज़्यादा लगता और मेरी पार्किंग तक मुझे ये लेकर जाने में थोड़ा ज़्यादा खर्चा आता। इसलिए मैंने फिर मेरा ये जो पॉइंट है चार्जिंग का मैंने घर से ही लिया है। तो चलिए मेरे घर पे मैंने चार्जिंग का पॉइंट कैसे बनाया है वो आपको दिखा देता हूँ। तो चलिए दोस्तों, अब हमने हमारे घर में एंट्री कर ली है। तो मैं अभी दिखाता हूँ कि मेरे इस बेडरूम में मैंने जो मेरा एक एसी का पॉइंट था, वो जो एसी का पॉइंट मेरा बना था उसको मैंने अभी ये मेरी बजाज चेतक का चार्जिंग पॉइंट बना दिया है। आप देख सकते हैं ये जो मेरा एसी का चार्जिंग पॉइंट था उससे मैंने ये वायर लिया और सीधा नीचे पार्किंग में मैंने ये वायर मैं लेकर गया हूँ। अभी इसके लिए कौन सा वायर मुझे लगा वो भी मैं आपको
बताता हूँ। दोस्तों ये पॉइंट लेने का और एक फ़ायदा है कि मैं ये घर से भी ऑन ऑफ कर सकता हूँ। तो इसका फ़ायदा क्या होता है कि अगर हमारी चार्जिंग चेतक की हो गई तो मैं ऊपर से ही मैं ये स्विच बंद कर देता हूँ। तो हमेशा मुझे नीचे पार्किंग में जाने की ज़रूरत नहीं रहती। तो ये एसी का पॉइंट मैंने अभी चार्जिंग पॉइंट में कन्वर्ट कर दिया है और नीचे मैं अभी ये वायर लेकर गया हूँ। चलो अभी नीचे पार्किंग में जाते हैं। तो चलिए अब हम पार्किंग में आ गए हैं। तो मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि मैंने कैसे मेरी बेडरूम से ये चार्जिंग का पॉइंट निकाला है। आप देख सकते हैं ये जो वायर सीधा नीचे आया है वो अभी ऐसे पार्किंग में मैं लेकर गया हूँ और यहाँ इस पिलर पे मैंने मेरा चार्जिंग का पॉइंट निकाला है। आप देख सकते हैं कि ये जो पॉइंट है ये 15 एम्पियर का पॉइंट मैंने निकाला है। वैसे हमारी बजाज चेतक को 5 एम्पियर का भी अगर हम चार्जिंग पॉइंट निकालते हैं तो भी चलता है, मगर हमने ये 15 एम्पियर का चार्जिंग पॉइंट निकाला है। और इसके लिए जो वायर लगती है ये 2.5 की 3 कोर वायर हमने यूज़ की है इसके लिए। तो अगर आपको ये चार्जिंग पॉइंट निकालना है तो सेफ साइड जो मैंने आपको वायर बताई है 2.5 की 3 कोर वायर आपको यूज़ करना है, बाकी दूसरी कोई वायर यूज़ करना नहीं। इससे हमारी चेतक को कुछ नुकसान नहीं होगा। और अगर जैसे मैंने अभी ये चार्जिंग पॉइंट 15 एम्पियर का बनाया, मगर बजाज चेतक को 5 एम्पियर का भी अगर चार्जिंग पॉइंट रहा तो भी चलता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं रहता। 5 एम्पियर का जो हमारा ये पॉइंट है इससे भी हमारी बजाज चेतक चार्जिंग होती है, लेकिन मैंने सेफर साइड ये 15 एम्पियर का चार्जिंग पॉइंट बना लिया है। तो दोस्तों ये चार्जिंग पॉइंट निकालने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ नोट कर लीजिए कि आपके घर की अर्थिंग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी बजाज चेतक का चार्जिंग पॉइंट निकालते वक्त आप किसी इलेक्ट्रीशियन से पूछ लीजिए कि आपके घर की अर्थिंग निकाली है या नहीं, तभी ये प्रॉपरली हमारी बजाज चेतक चार्जिंग होगी। नहीं तो अगर अर्थिंग नहीं है तो आपका बजाज चेतक चार्जिंग करते वक्त कभी भी शॉक दे सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। तो आपके घर की अर्थिंग की नहीं है तो आप एक अच्छे इलेक्ट्रीशियन को बुला लीजिए और आपके घर की अर्थिंग पहले कर लीजिए और फिर ये बजाज चेतक का चार्जिंग पॉइंट निकालिए। तो दोस्तों जैसे मेरे बेडरूम से आपने देखा कि मैंने ये सीधा वायर में लेकर आया और यहाँ मैंने ये मेरा चार्जिंग का पॉइंट बनाया है। आप देख सकते हैं ये 15 एम्पियर का जो पॉइंट है इसमें मैंने एक MCB डाल दिया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं स्विच डालता तो भी चलता, मगर ये MCB क्यों मैंने इसमें डाला है, तो अगर कुछ भी ये हमारी बजाज चेतक चार्जिंग करते वक्त कुछ इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम आया तो ये MCB अपने आप ट्रिप हो जाएगा और हमारी बजाज चेतक सेफ रहेगी। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये हम MCB इसमें डाल दें। तो दोस्तों अभी मैं मेरी बजाज चेतक का जो पूरा अभी ये चार्जिंग पॉइंट बनाया है उसका पूरा खर्चा मैं आपको बताता हूँ। जो हमने ये जुगाड़ किया है इसका खर्चा मैं अभी बताता हूँ। ये जो मैंने वायर यूज़ किया है ये लगभग मुझे वायर और ये सब इसका खर्चा इस बॉक्स का वगैरह सब जो भी MCB का खर्चा टोटल 1500 तक आया है। और जो इलेक्ट्रीशियन का चार्ज रहा 500 रुपीज़ रहा, यानी कि टोटल कुल मिला के 2000 रुपये में ये चार्जिंग पॉइंट हमने बनवा लिया है। जैसे मैंने वीडियो के शुरुआत में ही आपको बताया था कि अगर हम बजाज चेतक का जो चार्जिंग का बॉक्स आता है वो लेते हैं तो 7500 और ये वायरिंग का खर्चा पकड़ के 10,000 में वो आपको जाता है। मगर आपको ये खर्चा बचाना है, सेविंग करना है, तो इस तरह का आप चार्जिंग पॉइंट बना सकते हैं जिससे कि आपकी बजाज चेतक सेफ भी रहेगी, चार्जिंग पॉइंट भी आपकी बजाज चेतक के लिए हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसा मेरा बजाज चेतक का मैंने चार्जिंग पॉइंट बनाया है जिसमें टोटल 2000 खर्चा आया है। तो दोस्तों अब मैं मेरी बजाज चेतक को चार्जिंग कैसे करता हूँ वो भी दिखा देता हूँ। तो चलिए अब हम हमारी इस डिक्की को खोल लेते हैं। हमारा ये जो चार्जिंग का केबल है ये हमने निकाल लिया है। अभी इसको हम सबसे पहले यहाँ लगा लेते हैं। ये ऑफ है, अभी यहाँ हमने इसको लगा दिया। और जब हम शुरू करेंगे तो ये ग्रीन लाइट शुरू होना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर ये रेड लाइट अगर आता है तो ये रीसेट भी कर सकते हैं, या अगर ये रेड लाइट रहा
तो आप समझ लीजिए कि आपकी इस चार्जिंग पॉइंट में कुछ तकलीफ है, प्रॉब्लम है। तो चलिए अब मैं हमारी चेतक को चार्जिंग करके दिखाता हूँ आपको। ये अभी हमने डिक्की खोल लिया। इसको अगर खोल के आप लगाते हैं तो ये थोड़ा मैं निकाल लेता हूँ, क्योंकि कभी कभी चार्जिंग को शुरू होता नहीं उसके कारण। तभी हमने ये प्रेस कर दिया। पहले बंद कर लीजिए और फिर ये आप चार्जिंग का शुरू कीजिए। अभी हमने ये शुरू कर दिया तो ये देख सकते हैं अभी ये ग्रीन लाइट शुरू हो गया है। अभी देखिए हमने ये चार्जिंग को लगाया, अभी ये चार्जिंग हमारी शुरू हो गई है। आप देख सकते हैं आज मैंने सुबह ही चार्जिंग किया, इसलिए अभी इसका 96% चार्जिंग हुआ है और ये अभी 91 रेंज दिखा रहा है। तो 8 मिनट में ये हमारी बजाज चेतक पूरी तरह से चार्जिंग हो जाएगी। तो इस तरह से हमारा ये जो चार्जिंग पॉइंट हमने तैयार किया है ये ऐसा है। तो आपको मैंने जैसे बताया कि सिर्फ 2000 रुपये में ये हमारा चार्जिंग पॉइंट बन गया है। अगर आप भी ऐसा बनाना चाहते हैं तो आप भी ऐसे आपके फ्लैट से कनेक्शन ले सकते हैं। और अगर आपका फ्लैट बहुत ज़्यादा ऊपर है तो मैंने जैसे बताया कि मीटर, जो आपका मीटर नीचे है वहाँ से वायरिंग करा के आप आपका चार्जिंग पॉइंट बना सकते हैं। तो ये फिक्स बैटरी वाली स्कूटर के लिए ये चार्जिंग पॉइंट इस तरह से आप बना सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हमने हमारी बजाज चेतक का चार्जिंग पॉइंट मैंने आपको दिखाया। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना और ये वीडियो आप लोगों तक शेयर कीजिए कि हम ऐसे सस्ते में कैसे ये चार्जिंग पॉइंट बना सकते हैं। और आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।